गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो आज तारीख हो गई है 30। ठीक है, कल आपका पेपर है 31 को। तो सुबह सुबह तो ये वीडियो आती नहीं, तो पहले से ही आप लोगों को एडवांस में ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आना और हो सका ना तो आज दोपहर में सेशन लेंगे तो दोपहर तक भी नहीं मिल पाएगा ये वीडियो। तो कोई ना, सबसे बेस्ट देना। सबसे बड़ी बात है कि जितना आता है ना अपने आप को मतलब इमोशनली बैलेंस करके रखना। ऐसा मत करना कि एक दो क्वेश्चन टफ मिल जाए परेशान हो जाओ, ऐसा मत करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर कहाँ से होता है? 1 से 5। ठीक है, भाषा का क्षमताओं का विकास करना है, इसका आधार क्या होना चाहिए? नियमों के आधार पर, संरचना के आधार पर। देखो भाषा प्रयोग आ गया ना, सबसे बेस्ट होता है भाषा प्रयोग की कुशलता के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि। आगमन विधि को क्या कहते हैं? किसने दी थी आगमन निगमन? अरस्तु ने दी थी। पहले तो ये याद रखा करो। आगमन विधि में क्या देते हैं? पहले उदाहरण। ठीक है, आखिरी में क्या बन जाते हैं? नियम। ठीक है, याद रखना। और ये किससे चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी भाषा पर अधिकार, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो व्याकरण जानना, इतना ज़्यादा नहीं। तो इसका है क्या हो जाएगा? वाक्य संरचना जानना। देखो किसी भी भाषा पर आपको अधिकार करना है ना, तो उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। ये ऐसे समझाऊंगा, जैसे इंग्लिश है, मुझे पहले इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने उसका ना यूज़ करना स्टार्ट किया, अब मुझे इंग्लिश आती है। तो अगर किसी भी भाषा पे आपको अधिकार करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है उसका यूज़ करो। आप व्याकरण कितना भी सीख लेना, आप उस पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते कभी भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ट्रांसलेशन सीख लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना इंग्लिश सीख लेते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग पहलू हैं एक सिक्के के। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? क्या वो कागज़ की गुणवत्ता होनी चाहिए, आकर्षक चित्र होनी चाहिए, या अभ्यास की बहुल्यता होनी चाहिए? या देखो सबसे बेस्ट मिल गया मुझे, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। उद्देश्यपूर्ण चयन में समझ रहे हो, अगर उसका उद्देश्य है कि बच्चे को किसमें अमूर्त रूप में सिखाना है, तो उसमें ना अच्छे अच्छे चित्र डाल दो, तो जिससे कि चित्र देख के वो सीख जाएगा। अभ्यासों की बहुलता, अगर देखो क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक मैथ की पाठ्य पुस्तक है वो, तो उसमें मैं क्या डाल दूंगा? अभ्यास भी डाल दूंगा। तो ये इस कोश ऑप्शन में ना, ऑप्शन सी में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी गुणवत्ता होना केवल इससे ही पढ़ाई हो जरूरी नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत बार ना किताबें बेकार होती हैं, मगर पढ़ने वाला होगा तो वो बेकार किताब से भी पढ़ लेगा। देखो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किताब का कागज़ कैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कागज़ के उस कागज़ के अंदर मटेरियल कैसा है। ठीक है, एक आपने ना कहावत सुनी होगी, डू नॉट जज एनी बुक बाई इट्स कवर। मतलब कवर को देख के ना किसी बुक को जज नहीं करना चाहिए, वो इसीलिए कही गई है। समग्र भाषा पद्धति किस पर आधारित है? सभी भाषाओं को सीखने पर पद देती है, या गतिविधियों के आयोजन पर, या भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? क्या कह रहा है? पहली बात तो ये पढ़ो, समग्र भाषा, समग्र भाषा पद्धति। तो ये क्या देगी? तो ये देगी बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, कि गतिविधियों के आयोजन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भाषाई विकास किससे रिलेटेड है? भाषा से। तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषाओं की। ठीक है, और गतिविधियों तो आएगी नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्या करना है हमें? भाषा का विकास, स्पष्ट समझ पैदा करनी है बच्चे में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट। पहली बार कोई बच्चा आपके स्कूल में प्रवेश लेता है तो क्या होता है? तोतला कर बोलता है? सारे बच्चे तो है ना तोतले होते हैं, एक दो होता है। पठन लेखन में दक्ष होता है? जरूर तो है ना, थोड़ा बहुत आता है उसमें, ऐसा नहीं होता कि बेस्ट होता है या परफेक्ट कोई बच्चा नहीं आता। स्व अभिव्यक्ति जानता है, ये सबसे बेस्ट है। वो ये बता देगा कि टीचर टॉयलेट आई है, या मैं ये यहाँ से मेरा नाम ये है, छोटी मोटी चीज़ें बता देता है। ठीक है, कभी कभी बच्चा टॉयलेट भी उसी में कर लेता है, तो ये भी है, मगर वो अपने बता देता है बहुत हद तक, स्व अभिव्यक्ति कर देता है। व्याकरणिक नियम जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, मगर वो ये बता देता है कि उसको क्या परेशानी है, उसको क्या चाहिए, स्व अभिव्यक्ति कर देगा। जैसे पानी चाहिए ना तो मम मम बोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है किसकी पहचान करना? किसकी? क्या कह रहा है? पहली बात तो पढ़ने की क्षमता। पढ़ना किससे होता है? अर्थ का निर्माण करने होता है। ठीक है, मैंने बताया था पढ़ना जब तक सार्थक नहीं माना जाता, जब तक कि उससे कि क्या ना हो, अर्थ का निर्माण।
ठीक है, अर्थ नहीं निकल रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, वो अपनी डैश दुनिया को अपने दृष्टिकोण से आदि। तो क्या लेके आते हैं? समस्याएं लेके आते हैं, कमियां लेके आते हैं, ये तो नेगेटिव वे में जा रहा है। पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं या भाषा लेके आते हैं? तो बच्चे अपनी भाषा लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है? सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सही है, वाद विवाद की बेझिझक होकर बोलना सही है, मौखिक अभिव्यक्ति सही है। अब देखो इसने कह दिया शब्द स, कभी भी ये शब्द मिल जाए ना, शब्द स, ये नेगेटिव वर्ड होता है। शब्द स का मतलब ये है कि मैंने बोला तुम्हें राम कल, ऐसे समझो मैंने बोला कि किसी वस्तु को लेकर आओ, या छोड़ो, अच्छा एग्जाम्पल नहीं, ऐसे समझो बिल्कुल टू द कॉपी, एक भी शब्द इधर उधर मत करो। शब्द सा मतलब एक शब्द के बाद जो शब्द लिखा है वही, बिल्कुल टू कॉपी उतारना है या टू कॉपी दोहराना है। तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल शब्द सा हम नहीं दोहराते, इसे क्या कहें, फिर रटने वाली चीज़ हो जाएगी शब्द सा। इसमें खुद वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, अपसारी चिंतन नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, या भाषा शिक्षक भाषा में पूर्ण ज्ञाता हो? पूर्ण ज्ञाता कभी कोई नहीं होता, तो इसलिए काट दो। भाषा शिक्षक भाषा बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर ध्यान दे, या कठोरता से नहीं लेते? तो सबसे ज़्यादा जरूरी पता है क्या, कि पहले तो भैया जिससे तुम सीख रहे हो वही सही सिखाने वाला हो, उसे सब कुछ सही पता हो, सही आता हो, तभी तो सिखा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खुद स्वयं शिक्षक है ना जो, उसकी भाषा प्रभावी हो। आंसर ए होगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी, सड़क है ना, सड़क को सड़क बोलते हैं, तो इसकी स्वाभाविक कारण क्या है? इसका स्वाभाविक कारण उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। लापरवाह बच्चा होता नहीं, सुनने की समस्या, कभी इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना मत। हिंदी नहीं आती, इस तरीके से भी मत देना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है ये तीनों। और एक चीज़ याद रखना, ये जो होता है ना डा, ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आता। किस में नहीं आता? शुरुआत में नहीं आता मिलेगा कभी आपको, ये उच्छिप्त बोलते हैं इसे, नीचे बिंदी जो होती है। अगर कभी भी अनुस्वार आता है, अनुस्वार के बाद में नहीं आता ही। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है? किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? मातृभाषा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा की पढ़ाई समुची पाठ्यक्रम में व्याप्त है? बिल्कुल सही बात है। भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही, देख रहे हो, केवल पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ाई होगी। अभी मैंने आपको कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे पढ़ाई नहीं होगी, केवल पाठ्यपुस्तक से ही होगी। केवल एक हिस्सा है, देखो नेगेटिव, बेहद जटिल, देखो एक सेकंड में निकाल सकते हो, ही केवल जटिल। अब मैं ये नहीं कहता कि इसे देखते ही लगा दो, इसे देख के ना पहले एक अपना ओवरव्यू बना लो, क्वेश्चन को देखते ही कि क्या ओवरव्यू है, फिर दोबारा में पढ़ो। एक बार में ओवरव्यू बन जाता है कि ये तो जहाँ तक है गलत होगा, फिर हम दूसरे को पहले पढ़ते हैं। तो समझी पाठ्यचर्या में व्याप्त है। अब कैसे? अब आप गणित पढ़ रहे हो तो भी भाषा होती है उसमें, आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो भी भाषा होती है, ये कहना चाह रहा है। आंसर बी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो, सुबह की वीडियो देख लिया करो हिंदी की, वो भी अच्छी आती है। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कि उनकी बर्तनी शुद्धता, बच्चा है अभी इतना ज़्यादा बर्तनी पर ध्यान नहीं देते, उनकी लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए। कोई ना कोई तेज लिखता है, कोई स्लो लिखता है, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं। अक्षरों की बनावट की प्रशंसा किया जाए या उसके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए? सबसे ज़्यादा जरूरी है वो उन्होंने जो लिखा ना, उसका अगर आप सम्मान करोगे तो अगली बार वो ना और ज़्यादा अभिप्रेरित होगा और आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, किसमें? लिखने में। लिखना किससे होता है? ग्राफ, तो डिसग्राफिया। तो क्या होगा? लेखन क्षमता। डिसयाफिया नहीं होगा, ये ग्राफिया होगा। ठीक है, याद रखना। कैलकुलिया मैथ से होता है। ठीक है, और पढ़ने की डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन, क्या कह रहा है? अर्जन, अर्जन किसका होता है? पहली भाषा का होता है। पहली भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है। मातृभाषा का तो अर्जन करते हैं, दूसरी भाषा का अधिगम करते हैं। तो देखो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। किसने कहा है? एलएडी कॉन्सेप्ट दिया था ना चोमस्की ने, यही बात तो कही थी उसने। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन में नियम कहाँ सिखाए जाते हैं? अधिगम में सिखाए जाते हैं नियम तो। ठीक है, किस में सिखाए जाते हैं? अधिगम में। तो यही इसमें क्या पूछा? उचित नहीं है, तो इसीलिए इसका उचित क्या हो जाएगा? यही नहीं है।
ठीक, क्योंकि ये किसका दे रहा है, अर्जन नहीं आएगा, यहाँ अधिगम होता तो सही हो जाता है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है। घर पे बच्चा सीखता नहीं है, घर पे सीख जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उचित नहीं है, तो यही नहीं होगा, बी। नेक्स्ट, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक, कैसा लोकतांत्रिक अगर कभी आ जाए ना, तो हमेशा ढूंढना मौलिक अभिव्यक्ति। क्या ढूंढना, मौलिक अभिव्यक्ति। लोकतंत्रता, लोकतांत्रिकता, स्वतंत्रता, ऐसे वर्ड है ना एक जैसे, इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, लोकतांत्रिकता का मतलब ये है कि बच्चे को आज़ादी हो, कैसे भी लिख सके, उसकी मौलिक अभिव्यक्ति हो। मौलिक मतलब क्या, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ को बिना बनाए दूसरी भाषा को सीख, ये डायरेक्ट विधि है। कौन सी, डायरेक्ट विधि। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं होता, सृजनात्मकता का विकास करते हैं, अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं, विस्तार। देखो 1 सेकंड में निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। याद करवाना, याद थोड़ी ना करवाते हैं बच्चों को, याद करवाना, रट्टे लगवाना, शब्द सह करवाना, शब्द सह। ठीक है, और क्या आएगा, जैसे सूत्र याद करवाना, व्याकरण पढ़ाना, ये सब प्राइमरी की चीज़ें नहीं है। ठीक है, याद रख लेना, आंसर हो जाएगा सी। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है। अब देखो, अगर आप इसे जर्नल पेडागोजी समझोगे तो गलत कर दोगे। आप क्या सोचोगे, खेल तो शारीरिक विकास, खेल में तो शारीरिक विकास होता है, ये सही बात है। खेल में आनंद आता है, ये भी सही बात है। कम श्रम करता, ये काट दो। खेल भाषा को विस्तार करते हैं, ये भी सही बात। ये बातें तो तीनों सही हैं, मगर देखो ये कहाँ से सही है, अगर ये इतना पढ़ोगे तो खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। जब इसमें ये जुड़ जाता है ना भाषा शिक्षण में, किसमें, भाषा शिक्षण में, यहीं से ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अब इसने स्पेशली खेल की बात नहीं करी, इसने खेल में भी किसकी बात करी है, भाषा शिक्षण की। अगर कहता शारीरिक विकास में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तब ये शारीरिक विकास लिखाते। ठीक, तो क्वेश्चन ना एक एक सेकंड में बदल जाता है, बदलने वाला अगर थोड़ा सा चाहे तो नहीं लगा दे। एक चीज़ का याद रखना कि थोड़ा सा जो साइड से पूरी लाइन लिखी होगी और नहीं है यहाँ छोटा सा लिखा होगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ पेपर करो ना, उससे पहले ही नहीं नहीं देख लो एक बार में, कहाँ कहाँ नहीं है उस पर लाइन कर दो। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि जो गिलफोर्ड हैं उन्होंने कितने वो दिए आयाम, और उनके में कितने नंबर थे, ये 120 थे, 110 थे, 100 थे या 80 थे। ठीक है, ये बताना। और दूसरा काम ये कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। ठीक है, ये कुत्ते पर किया था या बिल्ली पर किया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1904 में मिला था या 1910 में मिला था। ये जवाब आप दोगे। बाकी अपनों का ध्यान रखना, और कल आपका पेपर होगा, बेस्ट दे के आना यार। और बस ये मत सोचना कि पेपर नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, अपने आप को ना संतुलित जरूर रखना। सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस्ड बनाए रखना। और बाकी जय हिंद, जय भारत।